हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का एक बार। और अभी टाइम हो चुका है दोपहर का। मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं और थोड़ी देर खाना वाना खाने के बाद मैंने रेस्ट भी कर लिया है। और यहाँ पर जो बर्तन धुल के रखे थे ना, वो सारे सेट कर रही हूँ मैं, बर्तन के स्टैंड में सेट कर रही हूँ। और आज जो है मैं दोपहर का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि दोपहर के जो ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं ना, जो कि हमारे शाम के काम को ईजी बना देते हैं, वही सारे जो काम है वो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। 3 साढ़े 3 बजे का अब यहाँ पर टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पर फली कट करूँगी, क्योंकि ना ये सबसे ज़्यादा टफ काम होता है फली को कट करना। क्योंकि फली की सब्ज़ी हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो फली तो अक्सर घर पे आती है, लेकिन ये बहुत टफ काम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, दोपहर के टाइम में इसे कट करके रख देती हूँ, जिससे इवनिंग में मुझे आसानी रहे और फटाफट से मैं सब्ज़ी छौंक दूँ। या मुझे मॉर्निंग में सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो मैं रात को ही कट करके रख देती हूँ फली को। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ सारी दालें वगैरह फिल करने के लिए, क्योंकि ना कंटेनर सारे खाली हो चुके हैं। तो मैं हमेशा दोपहर के टाइम में ही कंटेनर्स वगैरह को फिल करती हूँ। चलते काम के बीच में भी कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन मोस्टली मैं दोपहर को ही कंटेनर्स वगैरह फिल करती हूँ। जितने भी दालों के, चावल के जो भी कंटेनर्स होते हैं ना, वो दोपहर के टाइम में फिल कर लेती हूँ। और आजकल तो ना फिर भी इतना काम नहीं है हम लेडीज़ के पास। पहले की जो लेडीज़ हुआ करती थी ना, उनको तो ये दाल चावल वगैरह बीनने भी पड़ते थे, यानी कि उनमें बहुत कचरा हुआ करता था पहले के सामान में। तो मैंने अक्सर देखा है पहले की जो लेडीज़ हुआ करती थी ना, वो तो चावल वगैरह साफ़ करती थी। मेरी मम्मी वगैरह को भी करना पड़ता था जब मैं बहुत छोटी थी, तो चावल वगैरह मम्मी साफ़ करती रहती थी। आजकल तो बहुत साफ़ सा सामान आता है, तो हमें साफ़ भी नहीं करना पड़ता है, फटाफट से थोड़ा सा देखा, धोया और बना लिया। तो यहाँ पर मैंने सारे कंटेनर्स फिल करके रख दिए हैं। और यहाँ पर मैं दोपहर को ही ना, यानी कि दोपहर तो क्या है, 4 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है काम करते करते। तो यहाँ पर मैं ना दाल भिगो के रख दूँगी, क्योंकि दाल वगैरह पहले से भिगो के रख दो ना, तो फिर फटाफट से दाल वगैरह बनाने में आसानी हो जाती है। क्योंकि खाने के टाइम में अगर हम भिगोते हैं ना उसी टाइम, तो क्या होता है कि दाल भीगने में भी टाइम लग जाता है, फिर बनाने में भी टाइम लग जाता है। तो मैं दोपहर को ये सारे छोटे छोटे काम हुआ, जैसे फली वगैरह कट करना हुआ, दालों को भिगोना हुआ, ये कर देती हूँ। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ, तेल का जो कंटेनर होता है ना, ऑयल का कंटेनर, उसमें ऑयल ख़त्म हो गया था, तो वो भी भर लूँगी। क्योंकि अगर खाना बनाते टाइम में फिल करो ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। बीच में काम रोक के ऑयल भरो, सब्जी बनाओ, फिर तो बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पर अब मैं लेके आ गई हूँ फटाफट से कपड़े, क्योंकि कपड़े सूख भी चुके हैं और लगभग 5 बजे का टाइम भी हो चुका है यहाँ पर। तो कपड़े वगैरह भी इसी टाइम तक सूख भी जाते हैं। और कहते भी हैं कि 5 बजे के बाद से ना कपड़े जो है वो बाहर नहीं सूखने चाहिए, ऐसा मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों को कहते हुए। तो मैं हमेशा ही 4 या 5 बजे के आसपास कपड़ों को ले आती हूँ और समेट लेती हूँ, और हाथ के हाथ ही ना उनको रख भी देती हूँ। नहीं तो क्या होता है, मैं खुद आलस कर जाती हूँ कपड़ों को ना जगह पे रखने में। कई बार तो मैं बाहर समेटती हूँ ना, तो उनको मशीन के ऊपर ही रख देती हूँ। तो ज़्यादातर तो क्या होता है कि मैं समेट लेती हूँ और हाथों हाथ ही अलमारी में भी रख देती हूँ, जिससे क्या है काम ईजी हो जाते हैं। अगर इन्हें जगह पे नहीं रखो ना, तो घर पूरा फैला फैला भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कपड़ों को भी अलमारी में रख दिया है। और ये सारे छोटे छोटे काम ना दोपहर के ही होते हैं, और अगर ये ना करो ना, तो टाइम भी ज़्यादा ले लेते हैं बाद में करने से, और हमें आलस भी आ जाता है। और इसके बाद क्या, भूख लग गई थी सबको छोटी छोटी, तो ये मॉर्निंग की 3 या 4 रोटियां बची थी, तो इन्हें मैंने कट कर लिया है। और रोटी का पास्ता कह लें आप इसे, या आप इसे रोटी की सब्जी बोल दें, तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। टमाटर के साथ इसे छौंक दो। तो यहाँ पर ऑयल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसमें वही जीरा वगैरह सब डाल के सिंपल तरीके से ही बनती है, जैसे हम नॉर्मल सब्जी बनाते हैं, पर ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। टमाटर के साथ छौंक दो, इसमें सारे मसाले डाल दो और इसमें सॉस वगैरह ऐड कर दो ना, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, तो मैं और ये तो ये खा लेंगे। और अथक के लिए मैगी बना दूँगी, क्योंकि दोपहर के तो मेरे सारे काम हो चुके हैं। और ये जो सारे छोटे छोटे काम होते हैं ना, हम पहले से करके रख लो ना, तो इवनिंग टाइम में ना हमें ना तो खाना बनाने में आलस आता है, और इवनिंग के ना जो हमारे काम होते हैं वो फटाफट से हो जाते हैं, और हम पता ही नहीं चलता कि हमने काम किया भी है इवनिंग में। नहीं तो क्या है, बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है कई बार मुझे। अगर जैसे उसी टाइम सब्जी काटो, उसी टाइम दाल वगैरह भिगोनी हो ना, तो मुझे बहुत आलस आता है। तो यहाँ पर ना
मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, सॉरी गरम मसाला नहीं, मैंने पाव भाजी मसाला इसमें ऐड किया है। और ये हमारा जो रोटी का पास्ता कह लीजिए या रोटी की सब्ज़ी कह लीजिए, ये तैयार हो गई है और बहुत यम्मी लगती है, ये बहुत टेस्टी लगती है मुझे और इन्हें तो बहुत पसंद है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं की हो तो ज़रूर इसे ट्राई करना। वैसे मोस्टली लोग बनाते ही हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं बना के खाई हो ना, तो ज़रूर मेरे कहने से इसे बना के खा के देखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसे। फ्रेंड्स, और आपसे काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ और आप लोग सोचेंगे ड्रेस भी चेंज हो गई है, तो हाँ जी, ड्रेस मैंने चेंज कर लिया है। इवन मैं नहा ही ली हूँ क्योंकि ना मैं बहुत पसीना पसीना हो गई थी काम करते करते, तो मुझे नहाना ही पड़ा क्योंकि दोपहर से ही लगी हुई थी सारे कामों को। और मैं क्या करती हूँ, आज मैंने आपसे अपना दोपहर का रूटीन शेयर किया है, और वो इस वजह से शेयर किया है कि मैं अपने सारे छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, वो दोपहर को निपटा लेती हूँ। जो इवनिंग के कामों को आसान बना देते हैं, वो सारे काम मैं दोपहर को कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि इवनिंग में मुझे बहुत आसानी हो जाती है। और एक जो हेडेक होती है ना हमारी, इवनिंग में हमें डिनर बनाना है, डिनर की प्रिपरेशन करनी है, तो वो सारी जो हेडेक है ना वो ख़त्म हो जाती है। और डिनर की जो जितनी भी प्रिपरेशन होती है ना, वो भी मैं दोपहर में कर लेती हूँ, साथ के साथ बाकी के छोटे छोटे काम भी अपने निपटा लेती हूँ। तो इसी वजह से मैंने आज आपसे ये शेयर किया है कि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जब दोपहर में ये सारे काम नहीं करती हूँ ना, तो वो शाम के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है और फिर मैं टेंशन ले लेती हूँ कि यार इवनिंग में आज तो बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, खाना भी बनाना है, बाकी के काम भी करने हैं। और दोपहर के जो जितने भी छोटे छोटे काम होते हैं ना, अगर हम दोपहर को निपटा लेते हैं ना, तो हमारे खुद के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और पहले की लेडीज़ ऐसे ही क्या करती थी कि शाम के जो खाने वगैरह की जो तैयारी होती थी ना, वो दोपहर को ही कर लिया करती थी। मेरे पापा भी मुझे बताया करते हैं, उनकी जो दादी थी और जो उनकी नानी थी, तो वो दोपहर के टाइम में 3 बजे से ही तैयारी शुरू कर देती थी। खाने की तैयारी हो गई या और भी कोई तैयारियां हो गई या छोटे छोटे जो काम हैं वो दोपहर को ही कर लेती थी। और ऐसे ही मेरी मम्मी भी मुझे बताती हैं कि दोपहर को ही नानी लग जाया करती थी काम में, जिससे क्या होता था कि इवनिंग के जो हमारी टेंशन होती है ना, वो काफ़ी हद तक हल्की हो जाती है और हमारे लिए बहुत आसानी भी हो जाती है। और आज मैं आप लोगों से काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ क्योंकि मैं आज कामों में ही लगी रही, तो फ्रंट कैमरे में आके आप लोगों से बात कर ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलो, अब जब मैं पसीना पसीना हो चुकी हूँ और दोपहर को मैं रेडी भी नहीं हूँ, आज मैंने ब्लॉग देखा होगा, मैं काम में ही बिजी हूँ और अजीब सी हो रही थी, बिल्कुल तैयार भी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलो अब जब आप लोगों से मिलूँगी तो रेडी होके ही मिलूँगी। और अब मैं तैयार भी हुई और बिंदी थोड़ी मैंने बड़ी लगा ली है, जो मिली मुझे वही लगा ली है। हालांकि इतनी बड़ी बिंदी वैसे मैं नॉर्मली कम ही लगाती हूँ। तो मैंने सोचा अब तैयार होके ही आप लोगों से मिलूँगी और तैयार होके ही आप लोगों से बात करूँगी। तो आज मैंने बस एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए शेयर किया है कि मैं अपने दोपहर को जो है इस तरीके से यूज़ करती हूँ, दोपहर के समय का इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ, उसके बाद वापस से उठ जाती हूँ और काम में लग जाती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरे इवनिंग के जो काम हैं वो काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने दोपहर का जो समय है वो कैसे बिताती हैं, कैसे उसका यूज़ लेती हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार भी रहता है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।